लेख चल रहा है। आनंद पुष्प का अंतिम लेख है ये, मेरे साथी, इसका शीर्षक है। पिछली बार जहां तक हुआ था उसको थोड़ा सा समझते फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें अंतिम पैराग्राफ में गुरुदेव ने कहा कि साथी तो वो होता है जिसके एक क्षण का विक्षोभ भी आप सहन नहीं कर पाते। वास्तव में साथी तो वो होता है। जबकि हम शरीर के संबंधियों में ही अपने साथी को ढूंढते हैं। पति पत्नी एक दूसरे को जीवन साथी कहते हैं। इसी प्रकार जो भी हमारे शरीर के संबंधी हैं, जिसको हम साथी समझते हैं, उसके लिए कह रहे हैं उनमें ऐसा एकत्व होता ही नहीं। ऐसा एकत्व यानी वो एक की भावना नहीं आती है। जिस प्रकार यदि हम अपने इष्ट को, अपने प्रभु को अपना साथी मान ले तो उसमें हमारी सारी एकत्व की भावना आ जाती है। यानी उसी के अंदर हम अपने पिता को देख लेते हैं, पति को देख लेते हैं, बेटे को, भाई को, सबको देख लेते हैं। तो वो जो एकत्व की भावना है वो सांसारिक संबंधों में नहीं आती है। और उन संबंधियों के भी अनेक काम होते हैं तथा शरीर रक्षा के लिए मनुष्य के भी अनेक काम होते हैं, शरीर के पालन पोषण के लिए। और संबंधियों के साथ में आपको उनकी भी जो आवश्यकताएं हैं पूरी करनी पड़ती है। जबकि आपका जो इष्ट है, अगर उसे साथी बनाते हो तो वो तो आपसे कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता है कि तू मेरे लिए ये कर, तू मेरे लिए वो कर। ये जो कुछ भी हम करते हैं, चाहे हम उसका श्रृंगार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, ये उसके लिए नहीं करते हैं। ये हम अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपने आनंद के लिए करते हैं। उसको कुछ नहीं चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि उसकी कोई अपेक्षा भी नहीं होती, किंतु शरीर के साथियों की ऐसी अवस्था होती है क्योंकि एकत्व तो है नहीं उनके अंदर। एक को उसमें शामिल कर नहीं सकते। जब आप शरीर के साथी की बात करते हो तो पहले अपने शरीर को ही देखें। तो अपने शरीर के भी जो विभिन्न अवयव हैं, तो एक अवयव का हमने भाव लिया था कि जो 5 तत्वों से बने हुए अवयव। दूसरा ये भी है कि इसकी भी अलग अनेक अवयव यानी पार्ट्स भी होते हैं। शरीर के अनेक अनेक पार्ट्स, अनेक अनेक हिस्से हैं। तो उन हिस्सों में भी हम देखते हैं कहाँ एकत्व होता है। हाथ कुछ कर रहा है, कान कुछ सुन रहे हैं, आंखें कुछ और देख रही है, एकत्व तो नहीं होता उनमें। तो ये जो क्या कारण है उसका कारण कह रहे हैं गुरुदेव, जो मन की चंचलता है। और मन की चंचलता, वो तो अपनी चंचलता के लिए विख्यात है, सबको पता है। किसी का नाम, किसी की ख्याति होती है अच्छे काम के लिए, और किसी की ख्याति होती है बुरे काम के लिए। कहना तो उचित नहीं है, लेकिन नाकामी के लिए नाम होता है। तो मन जब नाकाम होता है तो भी वो तो ये समझता है नाकाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। तो इस तरह की विचारधारा है। बड़ा प्रसिद्ध है मन। चंचल चंचल चंचल, सब जानते हैं चंचल। तो ये सब अगर जानते हैं तो वो कहाँ साथ दे पाता है? कौन है फिर हमारा साथी? न ये शरीर है, न शरीर के अवयव हैं, और न ही ये मन है। और फिर मन का तो हमको सबको पता है, खूब चक्कर काटता है और निरर्थक कल्पनाओं को सामने लाकर और विचारों के चक्र में हमें फंसाता रहता है, और कुछ नहीं। गोल गोल घूमता है, एक विचार पकड़ लिया और उसी को हम सोचते रहेंगे, उसके बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। ये मन की हालत है। अब यदि उस मन का साथ बुद्धि दे,
क्योंकि बुद्धि का धरातल उससे ऊपर होता है। ज्ञान की एक वाणी है, इस संदर्भ में हमेशा हम याद रखें, और बहुत ही क्या कहूं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण वाणी है वो, जिसमें गुरुदेव ने सारे धरातल बताए हैं कि पंचम तल्ला परमात्मा, चौथा तल्ला आत्मा, तीसरा तल्ला अहंकार, दूसरा तल्ला बुद्धि, पहला तल्ला मन, आंगन स्थूल, सड़क खेल। ये 7 लेवल हैं। सड़क पे जब होगा मन तो खेलेगा विचारों की भीड़, जैसे सड़क पे भीड़ होती है। थोड़ा सा सोचेगा तो आंगन यानी ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे भी आएगा तो सड़क और ग्राउंड फ्लोर में क्या अंतर है? बस एक बाउंड्री लाइन का तो फर्क है, एक दीवार का ही तो फर्क होता है। और वो दीवार जब होती है बीच में तो हम समझ लेते हैं हम तो अपने कंपाउंड में, हम अपने सोसाइटी में, अपने उसमें पहुंच गए हम तो। वहां भी तो भीड़ है, वहां पे सारे खेल स्कूल के चल रहे हैं। तो इस तरह जैसे जैसे हम समझते जाते हैं ना अपने जीवन को कि ग्राउंड फ्लोर पे क्या रहेगा, स्थूल का ही खेल रहेगा सारा कुछ। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो मन, फिर और ऊपर जाएंगे तो बुद्धि, और ऊपर जाएंगे तो अहंकार, वो अहंकार जो शुद्ध है। फिर और ऊपर जाएंगे तो आत्मा, फिर और ऊपर जाएंगे तो परमात्मा। तो इस तरह से 7 धरातल, हम उसको सप्त भूमिका भी समझ सकते हैं। तो ये बात यदि हम समझ के रखें, ये जो वाणी है, मैंने तो बहुत वाणी गुरुदेव की पढ़ी है, सामने आई है, लेकिन ये वाणी एक प्रकार से जिसको कहते हैं बहुत स्थानों पर हमारे लिए एक बेंचमार्क जिसको कहते हैं काम करती है। और समझने के लिए, जीवन जीने के लिए, अपने आप को देखने के लिए कि मैं कौन से धरातल पर हूं। लोग अक्सर एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि भाई हमारा क्या धरातल है। अरे हम क्या बताएं क्या धरातल है? मुझसे भी बहुत लोग पूछते हैं, भैया मेरा बताओ क्या धरातल है। मैंने कहा मैं कैसे बताऊं धरातल क्या है? धरातल आप अपने आप जांचो, परखो, और ये आपको यंत्र दिया गुरुदेव ने वाणी के रूप में, इसे नापो। ये मेजरिंग स्टिक है, नाप के देखो। ये वेइंग मशीन है, खड़े होकर देखो कितना वजन है। दूसरों से पूछेंगे हम कितने मोटे हुए कि पतले हुए, वो दूसरा कौन बताएगा? अपने पास स्केल रखो, वेइंग स्केल रखो, वजन करके देखो। तो ये वाणी पूरी तरह से, जिस वाणी की बात हम कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं गुरुदेव यहां मन के बाद बुद्धि का आता है कि बुद्धि अगर साथ देती तो मन को बाध्य होकर शुद्ध बुद्ध भाव को प्रेरित होना होता, अगर बुद्धि साथ देती। लेकिन बुद्धि में कहां है शुद्ध बुद्ध भाव? बुद्धि का विवेक कहां जागा है? अब आगे अहंकार तक नहीं ले गए हैं, बस बुद्धि तक ही पूरा कर दिया बात को समझाने के लिए कि कोई साथ नहीं देता है। जिसको तुम साथी समझते हो वो कोई तुम्हारा साथी नहीं है। ये प्रारंभ में हमें यदि स्पष्ट हो जाए कि तुम्हारा साथी कौन, न मेरा शरीर, न मेरा मन, न मेरी बुद्धि, कोई भी मेरा साथी नहीं है, क्योंकि ये सबके सब इनमें एकत्व नहीं है, ये बदलते रहते हैं, अपनी बात पे टिकते नहीं है। ये न मन टिकता अपनी बात पे, न बुद्धि टिकती है अपनी बात पे, न ये दुनिया वाले टिकते हैं, न शरीर के साथी टिकते हैं। दूसरों को क्या बोले, मैं ही नहीं टिकता अपनी बात पर। लेकिन यदि तुम अपने साथी को ढूंढ रहे हो तो कम से कम अपने आप में तो टिको, दूसरों की बात तो छोड़ो। अपने आप में जो टिक जाता है तो वास्तव में उसको समझ में आता है, उसका किसी और के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं होता है। ये हम लोग सत्संग में आएंगे, गुरुदेव हमारा कमिटमेंट है तुम्हारे साथ, उसका कमिटमेंट अपने आप से होता है। मुझे तो कौन सी फिल्म का डायलॉग याद आ गया, एक बार मैं कमिटमेंट कर देता हूं तो अपनी भी नहीं सुनता, फिर वो अपनी भी नहीं सुनता,
फिर वो मन की भी नहीं सुनता, बुद्धि की भी नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता। फिर वो बस अपने कमिटमेंट पर ध्यान रखता है कि आई एम कमिटेड टू माई सेल्फ। अभी अपना माई सेल्फ तो मालूम नहीं पड़ा, तो इसलिए साथी ढूंढ रहा है। वैसा साथी जो प्राणों का साथी है, जन्म जन्मांतर से है, अभी तक उससे कोई परिचय प्राप्त नहीं हुआ है, ढूंढना पड़ेगा ना उसको, खोजना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर कि जो बुद्धि है वो यदि शुद्ध बुद्ध होती तो उस तरह के भाव से प्रेरित होती और आगे बढ़ाती मन को। और चित्त यदि शांत रहता और चिंतन में लीन रहता तो ये भाव जो है सार के समान, हार के समान प्रतीत न होता। भाव का सार ग्रहण करता, हार में प्रतीत होता। चिंता समीप आने का साहस नहीं करती। यानी इन सब का शॉर्ट में एक रिजल्ट बता दिया कि चिंता समीप नहीं आती। हर एक व्यक्ति को चिंता है। चिंता किसकी है? सिर्फ ये नहीं है कि भविष्य की चिंता है, चिंता भूतकाल की भी है कि मालूम नहीं हमने क्या क्या किए हैं। बहुत से तो हमें पता होती है चीजें, बहुत सी पता नहीं भी होती है, वो कहां से प्रकट हो जाती है हम समझ ही नहीं पाते। तो चिंता रहती है कि ये मेरी छिपी हुई बातें लोगों के सामने नहीं आ जाए, ये चिंता रहती है। फिर चिंता रहती है भविष्य में क्या होगा। तो यदि आपका मन बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो, चित्त चिंतन कर रहा हो, शांत हो, तो फिर अपने आप ही सब चीजें हमको समझ में आने लगती है। और उसका लक्षण यही है कि चिंता का बुखार नहीं चढ़ा। और बुखार नहीं चढ़ा तो फिर इसका मतलब आपको बीमारी नहीं है ना। मुझे तो भजन की पंक्ति याद आ गई कि न भूलूं तुमको रोग शोक में मेरे मन का बुखार ले लो। ये असली बुखार तो मन को है जो चिंता करता रहता है। तो जिस दिन ये बुखार उतर जाएगा चिंता का, तो अपने आप ही रोग शोक जो है सब दूर हो जाते हैं। ये पिछली बार यहां तक हुआ था। आज आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं प्रत्येक क्षण का चिंतन कुछ ऐसा होता कि जीवन की मधुर कलियों का समर्पण होता किसी ऐसे को जिसके चरण स्पर्श मात्र से खिल उठती और पूर्ण आनंद पुष्प की सौरभ से रोम रोम पुलकित होता। ये तो समझ में आ रही बात हमको बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर चिंतन हमारा चलता रहेगा, देखो क्या है कि सिर्फ श्रवण से नहीं होता है। और श्रवण सिर्फ सुनना ही नहीं है, हम कुछ पढ़ भी रहे हैं ना, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो श्रवण की कैटेगरी में ही आता है। तो श्रवण हो गया, सिर्फ श्रवण से नहीं होगा। उसके बाद मनन है, मनन करना है। तो गुरुदेव कहते हैं मनन कौन करता है? मन मनन करता है। और सिर्फ मनन ही नहीं है, फिर चिंतन है। तो गुरुदेव कहते हैं चिंतन कौन करता है? चित्त चिंतन करता है। तो सिर्फ श्रवण से ही नहीं होगा, चिंतन मनन से भी नहीं होगा। तो बहुत से संत महापुरुषों ने लिखा है, कहा है, उसके लिए चाहिए निधिध्यासन। निधिध्यासन का मतलब हुआ नित्य अभ्यास करना। नित्य यानी रोज रोज रेगुलर अभ्यास का यानी अनुभव करना, उसको जीवन में उतारना। तो खाली सुनने से नहीं होता, पढ़ने से नहीं होता। जब तक वो जीवन में नहीं उतरती बातें, तब तक हमको स्पष्ट नहीं होती है। और जब उतरने लगती हैं तो क्या होगा? अपने आप ही जीवन का समर्पण होगा। जो साथी हमें मिल रहा है और समर्पण होता और किसी ऐसे के चरण स्पर्श मात्र से ही हृदय की कली खिल उठती और खिल उठती और पूर्ण आनंद पुष्प की सौरभ, यानी पूरी तरह जब कली विकसित हो जाती है, खिल जाती है, तो वो जो सौरभ फैलाती है वो कोई और नहीं है, वो आनंद की ही सौरभ है। आनंद की खुशबू जो होती है, अब दूसरों को आए या ना आए, खुद को तो आती है। अपने भीतर से ही एक खुशबू आने लगती है।
ये खुशबू कोई परफ्यूम की या अगरबत्ती की नहीं है। ये भीतर में एक अनुभव में आता है कि हाँ, मेरे हृदय की कली खिल रही है, मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत मस्ती में हूँ, खूब खुशी में, और इतना एकदम भीतर से सब कुछ सुगंधमय हो जाता है। तो इस अवस्था का वर्णन गुरुदेव कर रहे हैं। तो ये करता करता इसलिए बार बार कह रहे हैं गुरुदेव, मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, वैसा करता तो वैसा हो जाता। ये हम जैसे साधारण प्राणियों की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। जब हम देखते हैं संत को, उसने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, मैं भी ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। जब मैं बच्चा था तो मैं पढ़ाई से बड़ा जी चुराता था, काश मैं उस वक्त पढ़ लिया होता तो आज मैं भी बहुत कुछ बन गया होता। होता है ना ऐसा? तो वही है, साधारण प्राणी की यही अवस्था है। संत जो है समय पर जाग जाते हैं, समय पर अपना काम करते हैं, बिल्कुल उनकी लाइफ में इतना अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होती है कि सब कुछ बंधा हुआ होता है। वो समय के साथ प्रारंभ में बंधते हैं, इसीलिए बाद में समय उनसे बंध जाता है। ये एक सिंपल फॉर्मूला है लाइफ का। आप सदगुरु से बंध जाओ, एक बार उसको साथी बना लो, फिर हमेशा हमेशा के लिए वो आपको बांध के रखेगा, हमेशा आपका साथी बना रहेगा। फिर आपको चिंता नहीं करनी है कि कहीं उससे बिछड़ नहीं जाए, कहीं हम दूर न हो जाए। तो ऐसा होता तो ऐसा होता, तो यही कह रहे हैं। तो चित्त जब सत्य का चिंतन करता तो आनंद में परिप्लावित हो ऐसी डुबकी लगाता कि स्वयं तो सच्चिदानंद में समाहित होता तथा अन्य भवसागर में डूबते हुए प्राणियों की रक्षा का कारण बन प्राणी कहलाना साफ। भाई तू प्राणी है, प्राणी कहना सार्थक कब है? इन प्राणों के साथ, इन प्राणी के साथ, तेरे प्राण का साथ तो हमेशा से रहा है, तू उसे पहचान नहीं पाया है। अब उसको पहचानने के लिए अगर आगे बढ़ रहा है तो कम से कम ये तो समझ, प्राणी कहलाना सार्थक कब है? प्राणी कहलाना सार्थक तब है जबकि तू पूरा समझ ले कि मेरा मन कहाँ है, मेरी बुद्धि कहाँ है, मेरा अहंकार कहाँ है, मेरे शरीर के अवयव किस प्रकार से सबको एकत्रित करते, एकाग्र करके, और मैं पूरी तरह से जिस राह में चलना चाह रहा हूं, जिधर मैं उसमें बिल्कुल लग जाऊं, तब जाकर के ऐसा लगेगा मन मनन कर रहा है, चित्त चिंतन कर रहा है, और फिर और क्या, फिर तो बस आनंद सागर में डुबकी लगा रहा हूं। और जब डुबकी लगा रहा हूं तो उतना ज्यादा डूब जाता हूं कि और मुझे भवसागर की तो चिंता ही नहीं है, बल्कि जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम भवसागर में डूबे जा रहे हैं, उन सब प्राणियों की रक्षा करता है। तो यहां गुरुदेव अपना अनुभव थोड़ा सा घुमा कर लिख रहे हैं कि मैं करता हूं सबकी, लेकिन ऐसा थोड़ी बोल दूंगा कि मैं करता हूं। तो ये कहते हैं मेरा साथी करता है, बाद में कहेंगे कि मेरा साथी करता है, लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है ना कि दुनिया वाले अगर ऐसा करते तो ऐसा होते। हाँ, मैं भी उस अवस्था से गुजरा हूं, लेकिन समय पे मैंने सब काम किए हैं, इसलिए मैं आज ये नहीं कह सकता कि भाई मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। आज मैं उस अवस्था को पार कर चुका हूं, इसलिए मैं लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि भाई तू ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। कुछ और नहीं तो यही वाणी याद रख लें कि समय रहते समय मन मंदिर में बैठ कर उससे भेंट, वो तो तेरे प्राणों का साथी है, जन्म जन्मांतर से तेरे साथ है। तो जब तक के भीतर प्रवेश नहीं करेगा, मन मंदिर में बैठ नहीं होगी तेरी, तो कैसे होगा? और दूसरों की बात तो सोचता ही नहीं कोई, पहले अपना उद्धार कर लो, उसके बाद में दूसरों का उद्धार तो अपने आप होता है। ये क्या है? कारण बनता, कारण बनता है, यानी तू निमित्त बन करके उनका कार्य करता, और उसके बाद में
तेरा प्राणी कहलाना सार्थक होता। लोग भले ही तुझे कहते ये तो संत है, ये तो महापुरुष है, ये तो पहुंचा हुआ महात्मा है, ये है वो है, लेकिन वो अपने मुंह से स्वीकार नहीं करता। वो तो हमेशा अपने इष्ट को ही साथ रखता है, अपने साथी को ही सामने रखता है। लेकिन अवश्य साधन बनता है, वो साधना करनी पड़ती है प्राणी को स्वयं। जिसको हम कहते हैं कि हमारे सत्संग में कोई साधना नहीं है, बाहर की साधना नहीं है, भीतर की साधना तो वही है। सबसे बड़ी साधना क्या है? सबसे बड़ी साधना यह है कि साधना, यानी साध रहेगी नहीं मेरे जीवन में, कोई इच्छा रहेगी नहीं। उस अवस्था तक जो प्राणी पहुंच जाता है उसकी साधना सफल हो जाती है कि मेरे मन में अब कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है, कुछ भी नहीं है, मन बिल्कुल शांत। तो शांत है तो ये सब हो गए तुम तो। अब कोई बुखार नहीं चढ़ा हुआ तुमको, मन एकदम शांत है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, सब ठीक है। तब लोगों को प्रेरणा मिलेगी तुमसे, अपने आप ही जिनको तुम्हारी आवश्यकता है वो आगे बढ़ेंगे तुम्हारा साथ साथ। यही कह रहे, ऐसा होता, काश ऐसा होता। कौन कहता है? जो उसको अचीव नहीं कर पाता है। जो अचीव कर लेता वो ये कहता है कि अगर मैंने पाया है तो तू भी पा सकता है, मैंने साथी पाया है तो तू भी पाएगा साथी को। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि होता होता ये तो कहता चला है प्राणी, और चला जाता भी है इस भाव से। कहता कहता आया और कहता कहता चला, किंतु कोई साथी मिलता जो भाव में भाव, ऐसा भाव देता, इस प्रकार से प्रसारित करता उस भाव को कि जन्म जन्मांतर का अभाव मिटा देता तथा मिला देता उससे, जिससे वियोग संभव नहीं। किससे वियोग संभव नहीं? जो प्राणों का साथी है, क्योंकि प्राण हमेशा उससे लगे हुए हैं, और प्राण लगे हुए हैं, उससे वियोग संभव नहीं है। और ये पिछली बार हमने बात करी थी, प्राणों के एक तरफ वो परमात्मा है जो आत्मा बनकर हमारे साथ है, वही हर जन्म में हमारे साथ रहता है, और उसका सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप प्राण है, और जो उन प्राणों को धारण करता है उसको प्राणी कहते हैं। तो प्राणी यात्रा करता रहता है, अपने साथी को पहचान नहीं पाता है, लेकिन जिस दिन पहचान लेता है तो वो जान लेता है इससे मेरा वियोग संभव है ही नहीं। मैं तो जन्म जन्मांतर से इससे योग में था, जुड़ा हुआ था, लेकिन मुझे पता नहीं था। और आज यदि मुझे पता लग गया किसी साथी के माध्यम से, तो ये भी पता लग गया कि उसमें और मुझमें कोई भेद नहीं है, वो भी मेरी आत्मा ही है, वो भी मेरा परमात्मा ही है। तो जब तक ये अनुभूति नहीं हो जाती तब तक वियोग भी होगा, योग भी होगा, कभी मिलन होगा, कभी विरह होगा, ये चलता रहेगा जीवन में। किंतु एक बार यदि उस साथी से हम पूरी तरह एकाकार हो जाए, विकरण मिल जाए, तो फिर उससे वियोग संभव है ही नहीं। पहले भी संभव नहीं था। चीजें तो वही की वही रहती हैं। जिनको बोध हो जाता है या ज्ञान हो जाता है, तो क्या उनके लिए दुनिया बदल जाती है? दुनिया नहीं बदलती है, वो बदल जाते हैं। वो क्या बदलते हैं? उनका दृष्टिकोण बदल जाता है, उनका नजरिया बदल जाता है, उनको पूरा जगत प्रपंच स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यही पहचान है, क्योंकि अब उससे मालूम पड़ेगा उससे वियोग तो संभव नहीं है। हाँ, फिर कुछ धूल मिट्टी गिरेगी मन में, बुद्धि में, अहंकार में, तो फिर साफ करना पड़ेगा। और इसीलिए सत्संग करते हैं। हम ही नहीं करते, गुरुदेव करते। बाबा ने आदेश दिया था, संदेश दिया था कि कुछ नहीं करना तुझे, अब सत्संग करता रहे। और गुरुदेव ने यही समझाया कि सत्संग का महत्व ही इतना है, जिसे कुछ नहीं मिला वो पाने के लिए आता है,
और जिसे कुछ मिल गया वो देने के लिए आता है। बस यही महत्व है सत्संग का, और कुछ नहीं है। तो देना क्या है? वो आदान प्रदान तो करने वाला अपने आप करता है, वो अज्ञात प्रदाता, वो किसी को निमित्त बना देता है लेने के लिए, किसी को निमित्त बना देता है देने के लिए। जिस दिन ये चीजें समझ में आ जाती हैं उस दिन हमको सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि ये जीवन ही एक सत्संग है, यही लेन देन है, कुछ और लेना देना नहीं है। लोग कहते हैं अपना हिसाब चुकता करके जाना, भाई लेन देन पूरा करके जाना है। तो जब आप सहज हो गए, जो लेना है ले ले, देना है दे दे, अपने आप करने वाला करता है, बस सीधी सी बात है। तो उससे कभी वियोग होगा ही नहीं फिर। जितनी गंदगी होगी वो अपने आप साफ होती रहेगी, और अपने आप ही, जैसे कहते हैं कि हम रोज रोज स्नान करते हैं, तो रोज रोज उसके भाव में स्नान करो। स्नान एक बार करो, 2 बार करो दिन में, और आचमन तो करना ही होता है, पीना तो पड़ता ही है। पानी पीते रहो, आव का रस पीते रहो, नहाते रहो, धोते रहो। तो ऐसे ही जीवन बीतता है, इतना सहज सरल जीवन हो जाता है जो ये जान लेता है कि उससे मेरा वियोग अब संभव ही नहीं है। अब मैं उसको पहचान गया हूं, वो मेरे प्राणों का भी प्राण है, प्राणों का साथी मैं कह रहा हूं, लेकिन वास्तव में वो तो मेरे जन्म जन्म का साथी है। सुनी हुई बात अब अनुभव में आ गई। तो आगे कह रहे हैं, ये चित्त वृत्तियां जो अब तक नचाती रही प्राणी को, वे नाचने लगती उस साथी के सम्मुख जिसे प्राणी युगों से विमुख रहा। उसके सम्मुख नाचने लगती है चित्त वृत्तियां। जब एक बार वो साथी मिल जाता है, वो साथी सिर्फ शरीर का साथी नहीं है, वो सिर्फ क्या बोले देखने मात्र के लिए नहीं है, सिर्फ हृदय में बसाने के लिए नहीं है, वो प्राणों की गहराई में अनुभव करने के लिए है। और जब वो अनुभव जिसको मिल गया वो करता है कि अब ये साथी मेरा, जो परमात्मा बनकर मेरे साथ हमेशा हमेशा था, और आज स्थूल रूप में भगवान बनकर, परमात्मा बनकर मेरे सामने आया, और मुझे भक्त बनने का एक अवसर दिया उसने, और मैं भक्त कहलाया, और उसके भीतर मैं अपने एकत्व की अनुभूति कर रहा हूं, तो वो मेरे साथी है। अब वो हमेशा उसी का नाम लेके बात करता है। कि ये चित्त वृत्तियां जो अब तक नचाती रही, वो अब नाचने लगी। किसके सम्मुख? मेरे सम्मुख नहीं, उस साथी के सम्मुख। क्योंकि वही तो है परमात्मा, वही तो है भगवान, वही तो है सदगुरु जो मेरे भीतर बैठा हुआ है। मैं अगर चाहता नचाना तो मैं कब का नचा चुका हूं। ये तो मुझे वो साथी मिला, और अपने प्राणों में उसने मुझे अपनी अनुभूति दे दी, इसलिए अब उसके सम्मुख नाच रही है। और इनसे तो युगों से विमुख था, मानी बात है। अब सामने आ गया साथी, तो अपने आप विमुख को सम्मुख कर लेता है, और सम्मुख कर लेता है तो अपने आप ही नाचने लगती है। तो क्या रहा प्राणी तेरे पास जब तू विमुख था? क्या रहा तेरे पास? मुख पाकर भी मुख्य के सम्मुख खड़ा होकर कह न सका। अरे मुख दिया तुझे कुछ बोलने के लिए, उसके सम्मुख होने के लिए मुख दिया, लेकिन उसको पाकर भी तू कह न सका कि मेरे मुख की कालिमा हटाओ। और ये मुख कोई बाहर का मुख नहीं है, बाहर का चेहरा नहीं है, लेकिन हर कोई तो सोचता है मेरे भाव बहुत सुंदर, मेरे भाव बहुत, विचार बहुत सुंदर, मैं तो बहुत अच्छा भजन गाता हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। और कोई अपने आप को इतना महान समझ ले, इतना ग्रेट समझ ले कि मैं सब कुछ हूं, गुणों की खान हूं, तो कैसे बोलेगा किसी को ये गंदगी दूर करो? जो देख पाता है, जो अपनी कमियों को समझ पाता है,
वही तो उसको कहेगा कि अरे ये मेरी गंदगी है, इसको हटा। तो यही गुरुदेव समझा रहे हैं यहां पर, ये जो मुख की कालिमा है, ये सिर्फ इस मुख की नहीं है, ये जन्म जन्मांतर से जो काई जमी हुई है भीतर, जो गंदगी जमी हुई है, तो मन पे क्या है? मैल है। चित्त में क्या है? चंचलता। बुद्धि में क्या है? भ्रम है। अहंकार पे क्या है? आवरण है। तो ये सारी चीजें जब हमको समझ में आने लगती है ना, तो हम टोटलिटी में रख देते हैं उसके सामने, बस अब सब तेरे को संभालना है, तू ही कर इसको दो। तो हृदय की कालिमा अगर मिटेगी, मिटेगी तो पहले इस मुख की कालिमा तो मिटे। इधर तो किसी को दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन मुख तो लोगों को दिखता है। क्या बात है, चेहरा उतरा हुआ दिख रहा है। चिंता में हो ना, बहुत चिंता लगी हुई है, तो मुख तो लोगों को दिख रहा है कि तुम्हारे भीतर में चिंता है। और बोलते हो ये नहीं, मैं तो बहुत शांत हूं, मैं तो रोज सत्संग करता हूं, मैं तो एकदम आराम से हूं, लेकिन चिंता तुम्हारे चेहरे पे दिख रही है। तो वो जो मुख की कालिमा, कम से कम उसको तो हटा दो, और हृदय की कालिमा तो हटेगी धीरे धीरे, फिर भीतर से भी चिंता दूर होगी। तो मेरे साथी, मेरे जीवन साथी, अनजान में यानी अज्ञान में, अचानक इसको हम कहते हैं, कोई मिल गया या भूल गया, ये मुझे पता ही नहीं था कि तू ही मेरा साथी है, तू ही मुझे मिलेगा। न जाने कितने जन्म जन्मांतर से मैं तुझे ही ढूंढ रहा था, मुझे पता नहीं था। लेकिन अब तू यदि मिल गया तो ठीक है, अच्छी बात है। तो ज्ञान में तो मैं तुझे भूला कि तू मुझे नहीं भूला, तेरा नाम भी मैं भूल गया। अब मैं किस मुख से कहूं कि तू मेरा है? तू मिल तो गया, लेकिन मैं किस मुख से कहूं कि तू मेरा है? क्योंकि मैं तो भूला हुआ था। तो ये एक क्या कहे, प्रारंभिक अवस्था होती है जीवन में, जब वास्तव में हम अपने आप को इतनी हीन भावना से ग्रस्त पाते हैं। और वो एक मोमेंट होता है जिस मोमेंट पे हम बिल्कुल असहाय, निस्सहाय अपने आप को अनुभव करते हैं कि नहीं, मेरी बहुत गलती है, बहुत भगवान मैंने कितनी गलती की है जन्म जन्मांतर से। कभी आता है कि नहीं मन में पता नहीं, लेकिन जिस मोमेंट पे आ जाएगा उस वक्त आप यही कहो कि बस दैट इज ऑल, इनफ इज इनफ, हो गया बस, आज मुझे रियलाइज हो गया, बस पूरा पूरा का पूरा मेरे वश में कुछ नहीं, मैं डाल रहा हूं सब कुछ तुम्हारे ऊपर। तो ये जब अवस्था बन जाती है ना, तब आपको समझ में आएगा कि अब मैं किस मुख से कहूं, अब मैं इस कहने योग्य भी नहीं, कैसे कहूं? इतने दिन में बहुत ढो रहा था जिंदगी में, जन्मों से ढो रहा था, आज तू मेरे सामने आया, तो मैं किस मुख से कहूं कि तू मेरा है? मैं तुझे भूल गया, तू मुझे नहीं भूला, कैसे कहूं? फिर भी तू ले आया खींच के अपने पास में। कि तू मेरा है और मेरा है ही नहीं, आजीवन मेरा रहेगा, मेरा साथी। अब पूरा जैसे प्रारंभ होती है मूवी, कोई सीन से स्टार्ट होती है और बाकी की मूवी बैकग्राउंड में चल रही है। अब बैकग्राउंड में चल रही है, आगे अब जो आएगा क्या है, जिंदगी गुजर रही थी साथी के अभाव में, जिंदगी जिंदी न थी, जिंदा दिली न थी, साथी के साथ को भूल चक्कर लगा रहा था उन साथियों के साथ जिन्होंने कभी गाढ़े समय साथ न दिया, हाथ न बढ़ाया, हाथ सफा करते तथा हाथ रंगते कभी पकड़े न गए। इतने चतुर थे वो। हाथ साफ करने का मतलब क्या है? बहुत चतुराई से
बोलते ना चीजें गायब भी हो जाए हमें पता भी न लगे। यानी हमारा कितना समय से मूल्यवान कुछ नहीं है, कितना समय हम गुजारते रहे उन साथियों के साथ ये सोचकर कि ये ही मेरे साथी हैं, वही याद कर रहा है कि कभी हाथ में बढ़ाया, हाथ सफा करते तथा हाथ रंगते पकड़े भी नहीं जाते, इतनी चतुराई से हाथ साफ करते, क्योंकि उनकी वाक चातुरी पर ये विश्वास कर, वाक चातुरी यानी बात करने में इतने एक्सपर्ट, इस ढंग से आपको अपनी बातों के जाल में फंसा ले कि भाई उससे बड़ा हितैषी तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और उस तरीके से अपने वाक जाल में फंसाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं पता नहीं लगता उस वक्त, उसी पर तो विश्वास करता था, उनकी बातों पर ही तो विश्वास करता था और अपना दिन बिता रहा था, जीवन बीत रहा था। और कभी कभी उनकी बातों पे विश्वास करना छोड़ा भी नहीं। बहुत सी चीजें हमको समझ में आने लगती हैं कि नहीं इस पे विश्वास नहीं करना, तब कह रहे हैं कि उनका अविश्वास ऐसा घातक सिद्ध हुआ कि किसी का विश्वास करते ही भय होने लग गया, कि इतना भाई मैं आज अगर अपने इष्ट पे इतना विश्वास कर लूं और कल को अगर मेरा विश्वास डगमगा जाए तो ये दुनिया वाले मेरी ये अवस्था करते हैं, तो भगवान मेरी क्या अवस्था करेगा है? तो किसी पर भी विश्वास करने में कतराने लग गया, यानी विश्वास के नाम से ही उसको भय लगने लग गया कि नहीं भाई अब तो किसी पे विश्वास नहीं करना, दुनिया वाले पे कर लिया बहुत, किसी पे नहीं करना, और विश्वास करके देख लिया और थोड़ा सा अविश्वास किया नहीं कि बहुत चपत लगी, मुंह की खानी पड़ी, बहुत घातक सिद्ध हुआ मेरे लिए। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर कि किसी का विश्वास करते ही भय होने लगता है, और विश्वास के अभाव में यह विश्वत प्रतीत होता है। जब विश्वास नहीं है तो विश्वत यानी विश्व जहर के समान ही लगेगा। जहां रहना वहां के निवासियों का विश्वास न करना, ये भी तो कष्टकर है। तो विश्वास करता अधिकांश अवस्था में, ज्यादातर तो करता विश्वास, किंतु जब कभी विश्वास किया धोखा ही खाना पड़ा। प्रभु से बार बार प्रार्थना करता, कोई तो ऐसा साथी मिले जो मेरे दिल की बात को सुने और अपने दिल की बात सुनाए, कोई तो मिले ऐसा भाई जिनसे दिल की बात करी भी और जिनके दिल की बात सुनी भी, उन्होंने क्या किया हमारे साथ, हमारी भावनाओं से खेला ही तौर पे, हमारा मिसयूज किया, हमारी जो एक सेंटिमेंटल जो एक फीलिंग थी, हमारे जो सेंटिमेंट, उसके साथ विश्वासघात किया उन्होंने और हम उसको समझ नहीं पा रहे, और इस वजह से हम जो है किसी पे विश्वास करने में भी घबरा रहे। कल को विश्वास करेंगे, ये भी मेरी भावनाओं से खेले तो, ये भी मुझे ऐसा ही करे तो क्या होगा। तो कोई तो ऐसा मिले कि इस तरह की बातें ना हो, भूल जाओ कि जितने भी हैं प्रभु तो कुछ भेज, कोई ऐसा साथी भेज जिससे दिल की बात मैं कह सकूं और उसके दिल की बात मैं सुन सकूं। बहुत हो गया दुनिया वालों का व्यवहार, उनका खेल, सब कुछ समझ में आ गया। अनजान में अनेक ऐसे कार्य भी हुए जिन्हें लोग साधन कहते हैं, वो भी अनजान में ही हुए, अनजान में ही जीवन बीत रहा। जब तुझे भूल गया था, अब बातें याद आ रही हैं तो पूरा रिकैप आ रहा है एकदम,
पूरा समझ में आ रहा है। उसी तरह ये आ रहा है अनजान में, किसी ने कुछ ये बोल दिया, ये कर ले, व्रत कर ले, उपवास कर ले, ये साधना कर ले, वो कर ले, तो सब भी किया। तो ये कह रहे हैं गुरुदेव, ये पूरी गुरुदेव की अपनी बायोग्राफी है, जो मैंने कल भी कहा था परसों, कि पूरा उन्होंने अपना जीवन लिखा है और अपना मेरे साथी के नाम से लिखा है, और अपने साथी यानी बाबा के प्रति, वो बाबा जो उनके लिए सर्वस्व है, जिनका वियोग एक क्षण को भी वो अनुभव नहीं करते और हमेशा हमेशा उससे जुड़े रहते हैं, योग में रहते हैं और आनंद में गोता लगाते हैं। ये सब बातें हमको समझ में आ रही हैं और वो अपना पूरा पहले की स्टोरी सुना रहे हैं कि क्या क्या मेरे साथ, मैं भी इन अवस्थाओं से गुजरा हुआ हूं, ऐसा मत समझना कि तुम्हारे साथ ही घटित हो रहा है। तो वो अपना अनुभव लिख रहे हैं यहां पर, इसलिए कह रहे हैं कि अनजान में अनेक ऐसे कार्य भी हुए जिन्हें लोग साधन कहते हैं। जिस धन की खोज में लगा था, अब तक वह धन यानी वो साथी न मिला जिसकी खोज में लगा था। क्योंकि लोगों को यही लगता है ना, सबसे बड़ा साथी कौन है? दुनिया वालों को क्या लगता है? रुपया पैसा रहे पॉकेट में और सब बढ़िया है, जो मर्जी कर सकते हैं, और उसी को वो धन मानते हैं। तो जो मेरे साथ में है वही मेरा धन है। लेकिन जो परम धन की खोज करता है उसको तो मालूम है ना कि मेरा साथी ही मेरा परम धन है। तो जिस धन की खोज में लगा था, अब तक वह धन वो साथी न मिला था। शुभ अशुभ कर्मों का फल होता है, ऐसी सर्वसाधारण की मान्यता है। सर्वसाधारण की यही मान्यता है कि शुभ और अशुभ का फल होता है। मान्यता को मानकर चलना ही पड़ता है। वे कुछ होंगे, शुभ कर्म होंगे, अशुभ कर्म होंगे, उनका फल मुझे मिल रहा है, मानकर चलना ही पड़ता है। यह मान्यता भी एक प्रकार का विश्वास ही तो है। तो कभी कभी विश्वास के अनुसार कुछ साथी भी मिले, किंतु भ्रमित गृह त्यागी। समझ में जितनी जल्दी आ जाए कि एक तो भ्रमित थे और गृह त्यागी थे, यानी घर छोड़ चुके। तो भ्रमित गृह त्यागी मिले। विद्या जिसे साथी यानी वो साथी तथा कथित महात्मा, ये सब ब्रैकेट में एक्सप्लेन करते जा रहे हैं गुरुदेव, ताकि हमें कोई परेशानी नहीं हो। कि विद्या जिसे साथी अर्थात तथा कथित महात्मा आत्मविद्या कहते थे, बड़े अभिमान के साथ कुछ संस्कृत भाषा के श्लोक पठन कर अन्य जनों को मूर्ख बनाते हैं। ये सब गुरुदेव ने देखा हुआ है, अपना पूरा अनुभव लिख रहे हैं कि कैसे महात्मा संस्कृत के श्लोक कंठस्थ करके और उसको बोल देते हैं कि हम बहुत तो ज्ञानी हैं, बहुत पंडित हैं, और फिर हमें तो आत्मज्ञान हो गया, ये आत्मविद्या है, और तरह तरह से उनका पठन कर अन्य जनों को मूर्ख बना रहे हैं। यहाँ ये नहीं लिख रहा है कि मुझे मूर्ख बनाया कि नहीं बनाया, ये नहीं लिख रहे हैं। अन्य जनों को, यानी इसमें निहित भाव ये है कि वो अन्य जन को मूर्ख बना रहे, मुझे समझ में आ रहा है। नहीं तो हम तो मूर्ख बनने के लिए तैयार बैठे हैं और इसी का लाभ उठाते हैं लोग। ये जो आज दुनिया में इतना, देखो गुरुदेव कहते हैं हमारा काम खंडन मंडन करना नहीं है, फिर भी इतनी दृष्टि तो हम रखेंगे ना कि संसार में क्या हो रहा है। ये जो इतने सब गोरख धंधे चले हुए हैं, तो उसमें क्या है? क्योंकि लोग मूर्ख बनने को तैयार हैं, तो वो क्यों नहीं बनाएंगे? सीधी सी बात है।
जो धोखा खाने के लिए तैयार है, तो धोखा देने वाले तो भरे हुए हैं। लेकिन जिसको आ गया समझ में कि नहीं, मैं धोखा नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाऊंगा भाई? मैं तो हर एक चीज को धो के खाता हूं, बिल्कुल जांच के, परख के, कौन महात्मा, कौन संत, कौन ज्ञानी, कौन आत्मज्ञानी और कौन आत्मविद्या का पंडित, सब तो गुरुदेव तो इसी तरह अपना जीवन जी रहे हैं, वो जो अपना अनुभव लिख रहे हैं यहां पर। तो वैसे साथी उनको मिले हो। कुछ क्रियाओं का प्रदर्शन करने वाले भी देखे, किंतु उन्हें साथी कैसे कहा जाए? भाई वो तो अपना दिखा रहे हैं, जैसे कोई रंगमंच पे अभिनेता अपना अभिनय दिखा रहा है, वैसे वो क्रियाओं को दिखा रहे हैं अपना, तरह तरह की क्रियाएं। अब उसको हम योग व्यायाम कह दें, हठ योग कह दें, या बहुत सी ऐसी असंभव क्रियाएं होती हैं, अप्राकृतिक क्रियाएं होती हैं, तो उनको लगता है ये नहीं, ये तो संभव नहीं है, कैसे कर रहा है। तो लोग आकर्षित होते हैं उसके प्रति भी, ये कैसे चल रहा है, ये आग पे चल रहा है, अरे ये तो पानी पे चल रहा है, बिना किसी सहारे के चल रहा है, डूब ही नहीं रहा है। तो ये सब असंभव क्रियाएं दिखाते हैं और लोग उनके प्रति आकर्षित होते हैं। तो गुरुदेव यहां कह रहे हैं, उन्हें साथी कैसे कहा जाए? यो तो जिस विश्व में प्राणी रहते हैं सभी साथी, यो तो यानी कहने को तो नहीं लगता ऐसा, वो समझाया गुरुदेव ने कैसे कि विश्व पर रहने वाला तथा पेड़ पौधे, पहाड़, नद, नदी, समुद्र सभी मनुष्य के साथी। भाई हम घर में एक छोटा सा पौधा लगा लेते हैं, गमले में ही सही, तो उससे भी हमको एक साथ का अनुभव होता है, बार बार देखते हैं, झांकते हैं, वो भी हमारा साथी है ना, साथ निभाता है वो भी। तो कहने को तो सभी है साथी हमारे, ये नदी नाले, ये समुद्र, पहाड़, सब कुछ तो हमारे साथी हैं, क्योंकि सभी उसी विश्व पर रहते तथा उससे उपकृत होते, सभी उससे लाभ उठा रहे हैं, सभी उसका काम में ले रहे हैं, नदी को, नालों को, पेड़ों को, फलों को, फसलों को, सब चीजें लाभ उठा रहे हैं उसका। तो इसलिए हम क्या कहें, क्या साथी नहीं है वो हमारे? बिल्कुल है। तो यह कार्य साथ ही होता है, तो यह साथ साथ चलता ही रहेगा, चलता रहा है, चलता रहेगा। तो उनको क्या साथी माने? कहने को तो साथी है, लेकिन क्या उनको साथी मान सकते हैं? वायु प्राणदात्री एक ही साथ हम सबको प्राणों में गति प्रदान करती है। अब यहां पर इन सबसे अलग गुरुदेव बोल रहे हैं कि वायु वास्तव में प्राणदात्री है, क्योंकि प्रारंभ में कहा उन्होंने कि प्राणी का साथी प्राण और प्राण का साथी प्राणवायु। तो यह तो प्राणों की प्राणदात्री है, यानी अगर वायु न रहे तो इसलिए उसके साथ तो वायु का रहना जरूरी है, अवश्य। तो ये चीज उनको उस वक्त समझ में आ गई कि कहने को तो पेड़ पौधे और ये सब भी साथ में है, लेकिन ये वायु जो मेरे साथ रहती है, जिस अवस्था में मैं रहता हूं, ये तो हमेशा मेरे साथ रहती है। ये अनुभव उनको मिल रहा है। तो जहां हृदय की गति परिलक्षित होती है श्वास के रूप में, मनुष्य उसे चेतन कहता है, किंतु जहां यह गति दिखलाई नहीं देती उसे जड़ कहता है। भाई जहां कोई सांस लेता हुआ दिख रहा है, पशु है, पक्षी है, घूम फिर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो हम कहेंगे ये तो चेतन है। और जो घूम फिर नहीं रहा, खड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, कुछ भी है, या जिसमें ये गति नहीं है, उसको हम कह देंगे ये जड़। किंतु यह स्थिति तो ऊपरी है,
ये तो ऊपर की स्थिति है। प्राण सुप्त स्थिति में जड़ कहलाए। उनके अंदर भी प्राण है, वो भी प्राणी है, किंतु सुप्त स्थिति में जड़ कहलाए। यानी उनके भीतर प्राण तो है, लेकिन वो प्राण सोए हुए हैं, सुप्तावस्था में है, यानी सोए हुए हैं। अब सोए हुए हैं इसलिए वो जड़ कहला रही है चीजें, और जिनमें थोड़े से जागृत हैं वो चेतन कहला रही है। यदि इनमें प्राण न होते तो ये घटते बढ़ते गए। पेड़ पौधे कैसे घटते बढ़ते? प्राण तो है ना इनमें। तो सब में गति, सब में प्राण, किंतु एक से रूप में दिखलाई नहीं देते, यानी एक जैसा दिखलाई नहीं देता है। किसी में थोड़ा है, किसी में ज्यादा है। तो जिन मनुष्यों को या पशुओं को हम साथी कहते हैं, उनके गुण तथा अवगुणों से भी हम पूर्ण जानकारी नहीं रखते। जिनको भी कहते हैं हम, बहुत लोग तो आजकल है, पशुपालन का भी बड़ा शौक है। और पशुपालन मतलब कोई वो नहीं, इसको हम कहते हैं घर में पालतू पालतू रखने लग गए लोग जानवर। काफी विदेशों की नकल करते करते आजकल हमारे देश में भी काफी हो गया है। तो आप क्या जानते हो उसकी क्या प्रकृति है? उसके गुणों से अवगुणों से क्या हम पूरी तरह जानकारी रखते हैं? पशु से, पक्षी से, उनकी बात तो छोड़ो, जो तथाकथित जो मनुष्य हमारे साथ, क्या उनके गुण अवगुण सब हमको पता है? हमको तो उतना ही पता लगता है जितना या तो सामने वाला हमको दिखाता है, और या फिर हम अपनी सूक्ष्म दृष्टि से कह लो, अगर उसके अंदर है सूक्ष्म दृष्टि तो, और या फिर उसके साथ जितना हमारा व्यवहार होता है उसके आधार पर। कोई कितना ही कुटिल हो, कितना ही चालाक हो, यदि वो आपके साथ व्यवहार अच्छा करता है, आप उसको गलत आदमी तो मान ही नहीं, मान सकते हो क्या? तो हमें कोई परख नहीं है वास्तव में। तो ये हमको मानना होगा, गुरुदेव यही कहना चाह रहे हैं कि ये आपको स्वीकार करना होगा कि जिन मनुष्यों को या पशुओं को हम साथी कहते हैं, उनके गुण तथा अवगुणों से भी हम पूर्ण जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे साथी हैं। ये बड़ी विडंबना वाली बात है, फिर भी हम उनको साथी कहते हैं। जीवन में ऐसे व्यक्ति भी मिलते हैं जिनके भाव विचार भिन्न रहते हैं, उनका परित्याग भी आसानी से नहीं हो सकता। यहां मुझे लग रहा है गुरुदेव का इशारा जीवन साथी की ओर है कि जिनके भाव विचार नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उनका परित्याग भी इतना आसान नहीं है। भाई पशु पक्षी कोई है, आपने अपना उसको साथी मान रखा है, तो उसको तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे आप उसका। ठीक है, आजकल तो जीवन साथी को लेकर के भी बहुत चलन चल गया है, ये भी विदेशी संस्कृति का प्रभाव है। अन्यथा हिंदी भाषा में तो तलाक का कोई अनुवाद ही नहीं है। या तो तलाक उर्दू में होता है या अंग्रेजी में डाइवोर्स होता है। तो हिंदू धर्म में क्या है, बोले ये तो 7 जन्मों का साथी है। तो वो अपनी मान्यताओं से बंधा हुआ है बेचारा, क्या बेचारी। तो दोनों बेचारे हैं, बेचारी हैं। तो आप चाह कर भी उसका परित्याग नहीं कर पाते उस साथी का। ये कह रहे हैं कि जीवन में ऐसे व्यक्ति भी मिलते हैं जिनके भाव विचार भिन्न रहते हैं, उनका परित्याग भी आसानी से नहीं हो सकता। वे अपने विपरीत कार्यों द्वारा हमें कष्ट पहुंचाते तथा हम उन्हें कष्ट पहुंचाते। शायद हम कर क्या सकते हैं? हम ये मान के चलते हैं वो मुझे तकलीफ दे रहा है, मैं भी उसको दूं। तो इसी लाइन पे चलती है दुनिया। तो कह रहे हैं कि
अपने विपरीत कार्यों द्वारा वे हमें कष्ट पहुंचाते और हम उन्हें, किंतु इन सबको भी हम साथी कहते हैं। साथ में रहे फिर भी साथी नहीं। क्या साथ है? साथ में रह रहे हैं फिर भी साथी नहीं है। जीवन यात्रा दुखदाई बन गई। साथी की खोज में मनुष्य लगा। परिवार के लोग ऐसे मनुष्य को पागल, मूर्ख, अभिमानी, महा अज्ञानी समझते हैं। परिवार के लोग जो उन्हें अपना साथी नहीं समझता। अगर आप उनको अगर भूल से बोल भी दो कि भाई हमारा साथी तो कोई और है, आप हमारे साथी नहीं हो, तो बोले कि ये तो पागल है, मूर्ख है, कुछ पता ही नहीं, ये बड़ा अभिमानी है, ये सत्संग में क्या जाने लग गया है, ये तो बिल्कुल पागल हो गया है। तो किंतु वह क्या करे? क्या करे? वह तो ऐसे साथी की खोज में लगा है जो उसके भाव विचार को समझता हुआ उसका जीवन साथी ही नहीं, अनंत में समाहित होने का साथी। ये नहीं कि खाली आए सत्संग में हो गया, हमको तो साथी मिल गया जी, ये तो क्या पता है। हम जिसके साथ हैं उनके गुण और गुणों से हमारा परिचय है। तो यदि हम गुरुदेव बाबा के साथ हैं तो क्या हमें उनके गुण और गुणों का परिचय है? क्या पता है? तो सिर्फ मात्र नाम से हम साथी मान लें और ये समझ लें कि हाँ हमें तो साथी मिल गया। अरे जब तक हमें उस साथी की प्राणों की गहराई में अनुभूति न हो जाए, इसको गुरुदेव ने फर्स्ट लाइन में कहा है कि वो प्राणों का साथी है, कि वो जो प्राणों का साथी प्राण में मुझे वो अनुभूति दे, तब ना मुझे पता लगे। और फिर उतना ही नहीं, मेरे भाव विचार को समझे और मैं उसके भाव विचार को समझूं। और इस जीवन में ही नहीं, इस जीवन में तो है ही वो मेरा साथ, अनंत में समाहित होने तक मेरा साथ निभाए। मैं तो उस साथी की खोज में निकल पड़ा। समझ में आ गई बात? तो आज यही करते हैं, बीवी रह कर करेंगे, अगली बार करेंगे।